वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट फॉर 3 years, 3 साल की कमिटमेंट। जो लोग यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनने आए हैं वो चले जाएं। 3 साल, एक मूवी को बनने में भी 3 साल लग जाते हैं। एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, पहली मूवी, जिसने उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उस मूवी को बनने में 3 साल लग गए थे। मैं सोचता हूं कि एक 3 घंटे की मूवी को बनाने के लिए 3-3 साल लग जाते हैं। मुझे तो अपनी जिंदगी को हिट बनाना है, क्या 3 साल नहीं दे सकता शिवम? तो आप 3 साल नहीं दे सकते? दे सकते हैं। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल बिजनेस बनाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे और फिर जिंदगी भर पैसा उड़ाएंगे। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल बनाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे और फिर जिंदगी भर उड़ाएंगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग 1 महीना होकर नहीं, सर मेरा चेक नहीं आया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा पैदा होते ही भागने लग गया था और आपने अपने बच्चे से बोला पैदा होते बेटा भाग भाग मिलकर भाग? है कोई? आप सोच के देखिए, मैं स्टूडेंट हूं, मेरी 18 साल की स्कूलिंग, 3 साल की ग्रेजुएशन, 21 साल की उम्र तक मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स ने लाखों रुपए लगाए और आपके भी लगाए होंगे, आप भी लगाते हो अपने बच्चों के। लाखों रुपए मेरे कपड़ों, मेरी पढ़ाई पे, मेरी एजुकेशन पे, मेरी ट्यूशन पे लाखों रुपए लगे। और 21 साल बाद जब वो लड़का मार्केट में नौकरी लेने निकलता है तो मार्केट जॉब वाला कहता है, पहली बात वो अपनी औकात जानने निकलता है और वो पूछता है ना कितने लोगे, उसका मतलब ये होता है कितने में बिकोगे। दूसरी चीज, आप कहते हो मैं लूंगा 30,000 रुपए महीना, वो कहता है भाई हट जा लाइन से, पीछे 10 में 3 कर लेंगे। मार्केट में इतनी बुरी हालत है, राइट? सो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि कमिटमेंट रखना है। शिवम 3 साल जो मैंने आपसे बोला कि 3 साल मेहनत कर लूंगा तो 30 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद सिर्फ एंजॉय करना है अपनी जिंदगी को। सो माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट चाहिए, 3 साल का देंगे? यस और नो? यस और नो? पीछे आवाज आ रही है? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, डू नॉट प्रीच एनीवन। मैं पंडितों वाले काम नहीं करता। प्रीच होता है पंडितों वाले काम करना, सर ये नहीं करेगा, ये तो मोटा है, ये तो छोटा है, ये तो काला है, ये तो गोरा। मीटिंग दिखाने से पहले ही वो अपने माइंड में सोच लेते हैं अरे वो नहीं करेगा। आपको कैसे पता? माय डियर फ्रेंड, जो मिले, मेरा फॉर्मूला है आटा बाटा नाटा चाटा, छोटा मोटा गोला कारा सब आता। एक चीज बता दूं, हर गधा किसी घोड़े को जानता है। समझ रहे हो? मैंने एक गधे को ज्वाइन कराया था, मेरी तीसरी लाइन में मुझे स्टार्ट करना था। मुझे पता था ये काम नहीं करेगा, मम्मी पापा वाला लड़का है। मैंने उसे मोटिवेट कर करके 5-6 मीटिंग उसने करवा दी और उन 5-6 में मुझे एक हीरा मिल गया। अब मैंने कहा तुम लग मम्मी पापा में। तो हर गधा किसी घोड़े को जानता है। हर एक गधा इंसान आपको एक बढ़िया इंसान से मिलवा देगा जिसके सपने होंगे। सो कभी प्रीजज मत करना, ठीक है? दूसरा चीज, तीसरा पॉइंट, माय डियर फ्रेंड, चेंज योरसेल्फ। हम दुनिया में बदलाव करने निकले हैं, पर सबसे पहला बदलाव कहां से शुरू होता है? अपने आप से। हमें बदलाव लाना है अपने अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं सर डायरेक्टर बन जाऊंगा तो यूनिफॉर्म डाल लूंगा। यूनिफॉर्म कहते हैं मुझे डाल तब बनाऊंगी डायरेक्टर। चेंज योरसेल्फ, और चेंज में सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल चेंज। जो दिखेगा वो बिकेगा, राइट? डॉक्टर को आप लैब कोट से समझते हो कि वो डॉक्टर है, लॉयर को उसके कोट से समझते हो। ये वेस्टीज यूनिफॉर्म, हमारे मिस्टर गौतम वाली सर भी आज ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, राइट? तो सबसे बड़ा है फिजिकल चेंज। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं सपने तो बहुत बड़े हैं और टी शर्ट और चप्पल में मीटिंग देने जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। सामने वाला कहता अपनी तो बदल ले। चेंज योरसेल्फ, अपने अंदर तो बदलाव लाइए। बहुत अच्छा सिस्टम सर ने कर रखा है कि जो यूनिफॉर्म में आएगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा, वो बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बहुत अमीर इंसान था, उसकी आंखों में पेन हुआ, आंखों में उसके बहुत ज्यादा पेन हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, उसे आराम नहीं मिल रहा था। तभी वहां पे एक जाने माने बाबा थे, सबने कहा एक बार इन्हें दिखाओ, ये कुछ बता देंगे, टोटका वोटका आपको आराम हो जाएगा। बाबा को लेके आए उस अमीर इंसान के घर पे, तो बाबा ने पूरा देख के बोला कि एक काम करो, आपको इनकी आंखों के सामने हमेशा हरा कलर रखना है, ग्रीन कलर, और तब इनके दर्द नहीं होगा। और वो टोटका काम कर गया। और जैसे ही उन्होंने बोला ठीक है मैं 3 महीने बाद आके देखूंगा,
कि आराम है या नहीं है। और 3 महीने तक वो इतना अमीर था कि वो जहां भी जाता था उसके नौकर उसके पहुंचने से पहले हर चीज को हरा कर देते थे। पेंट लेके घर हरा कर दिया, गाड़ी हरी कर दी, कपड़े हरे कर लिए, सब कुछ। अब 3 महीने बाद वो बाबा जैसे ही गेट बजाता है, टिंग टिंग, गेट खुलता है, वो देखते हैं कि भगवा कपड़ों में, और बाल्टी लाके ग्रीन कलर की उसी के ऊपर डाल देते हैं। और बाबा देखता है, ये क्या किया तुमने? कहता तुमने ही तो बोला था कि इनके सामने नजरों के हमेशा ग्रीन कलर रखना है, हरा कलर रखना है। अब हम तुम्हें उनके आगे लेके जाएंगे तो उनकी आंखों में दर्द होगा। वो कहते हैं, अरे मेरे भाई, इन्हें हरे कलर का चश्मा दिला देते, दुनिया क्यों नहीं करने में लगे हो? दुनिया बदलना चाहते हैं पर खुद को बदलना नहीं चाहते। मेरी टीम सक्सेस सेमिनार में आती नहीं है, तुम आते हो? तुम आओ रेगुलर, तुम्हारी टीम भी आएगी। याद रखना, डाउनलाइन वो नहीं करती जो आप कहते हो, आपकी डाउनलाइन वो करेगी जो आप करोगे। जो आप करोगे आपकी टीम वो करने वाली। तो चेंज योरसेल्फ, वर्बल चेंज, आपस में रिस्पेक्ट से बात किया कीजिए, क्योंकि जैसा देंगे वैसा लेंगे। आपका नाम क्या है दोस्त? रोहित। अब रोहित जी को राहुल जी गाली देंगे तो क्या रोहित जी उन्हें पप्पी देंगे? क्या देंगे? गाली। तो जैसा देंगे वैसा लेंगे, राइट? चौथा पॉइंट है वेस्टीज टूल्स। माय डियर फ्रेंड, मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था उस दिन मैंने अपने सीनियर से, मेरे सीनियर ने, मान सर ने, आज तक मेरी जो मीटिंग्स करी है वो करी है 4, और वो भी तब जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था। और उस दिन मैंने उनसे बोला, सर पहले जितने भी टूल्स हैं वेस्टीज के आप वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको हर जगह लेके नहीं जा सकता। याद रख लो, बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन को ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर अपनी अपलाइन को हेडलाइट की तरह इस्तेमाल किया करो। ऑलवेज यूज योर अपलाइन एज अ हेडलाइट, नॉट अ ड्राइवर, राइट? और मैंने सर से बोला, सर मैं आपको हर जगह लेके नहीं जाना चाहता और ना ही जा सकता, क्योंकि आपका चाय कितना बड़ा है, मुझे बहुत हर जगह पे मीटिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे ये फोल्डर्स दे दो, ये सारी चीजें दे दो। एंड पहले दिन जिस दिन ज्वाइन हुआ था ये सारी चीजें मेरे पास थी, फाइल फोल्डर दिखाने के लिए। क्यों? मैं, अब सोचो, विराट कोहली क्रिकेटर बनना चाहता है और वो ये कहे मैं बैट बाद में ले लूं, चलेगा? no. पहले दिन, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, इस टीम में क्राउन बनना चाहते हो, तो पहले दिन तैयारी पूरी रखो, क्योंकि बाली साहब भी कहते हैं जीतते वही है जिनकी तैयारी पूरी होती है। तो ये तैयारी, कारबुक ये आप बताओ किस कंपनी के पास पूरे इंडिया में, मैं बड़े बड़े नेटवर्करों से मिलता हूं, और जब वो अपना बताते हैं और फिर मैं अपना बताता हूं, तो वो, जब मैं कारबुक दिखाता हूं तो वो कहते हैं जा बनना तुझसे ग्रेट हो, सेल कबूल करो। वो ज्वाइन होते हैं वेस्टीज में, क्योंकि कारबुक आज तक किसी कंपनी के पास नहीं है। ये कारबुक नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग, सर 1000 रुपए की कारबुक नहीं बन पाओगे आप कभी कामयाब। अपलाइन की मांग के अपलाइन को ले जाके आप कभी भी कामयाब नहीं बन पाओगे। इंडिपेंडेंट तो बनना पड़ेगा। याद रखना, सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, आसमां पर हो जिनकी नजर, उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना था, दूसरों के भरोसे जनाजे निकलते हैं। आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। डायरेक्टर बन सकते हो अपलाइन की मदद से, वो भी अपलाइन के सपोर्ट से। डायरेक्टर के पास सारी चीजें टैलेंट से मिलती है, मेहनत से मिलती है, राइट? कारबुक, फ्लेक्स ऑयल, सोप एंड डिओड्रेंट, ये सारी चीजें आपके बैग में होनी चाहिए और आज होनी चाहिए अगर कामयाब होना चाहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अति बुद्धिमान बनो। जो मैं बोल रहा हूं वो चीज रख लो अपने पास। रखेंगे? यस और नो? नेक्स्ट, वैसे 3 चीजों से स्टार्ट होता है, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। लोगों को इनवाइट करना, इनविटेशन के 2-3 तरीके मैं बता देता हूं। सबसे पहले सामने वाले की नीड देखो, जरूरत क्या है। हम लोगों की, बहुत सारे लोगों की आउटगोइंग फ्री होती है, बोलते रहते हैं, इनकमिंग बंद होती है। सिर्फ बोलना नहीं है, सामने वाले की सुननी भी है। आप डॉक्टर की जाते हो, तो डॉक्टर भी आपको वही चीज देता है, उसी चीज की दवाई देता है जिस चीज का प्रॉब्लम आपको होता है। सामने वाले की नीड पहचानो। अब मेरा एक डाउनलाइन कहता है, सर सामने वाले की नीड कैसे पहचाने? मैंने कहा भाई कुत्ते को देख के पता लग जाता है, काटने आ रहा है, प्यार करने आ रहा है, तो सामने इसे बात करके पता नहीं लगेगा। दूसरी चीज, इनविटेशन। आप सबके घर में मेहमान आते हैं? yes. बोल हम रहे हैं, एनर्जी आपकी डाउन हो रही है। आते हैं? yes. जो आपको पागल बोलते हैं, ये एक साबुन की तरह काम करते हैं। ये जितना आपको रगड़ेंगे
आप उतना ही निखर के बाहर आओगे। विराट कोहली इसलिए है क्योंकि एक से एक मुश्किल शॉट पे वो शॉट मारता है, एक से एक मुश्किल बॉल पे वो शॉट मारता है। आसान बॉल नहीं फेंकते, उन्हें लॉलीपॉप नहीं देते, मुश्किल है। टेल स्टेन हो सामने या कोई भी हो, वो खेलता है। सो माय डियर फ्रेंड, लोगों से मत डरना, क्योंकि लोगों का तो काम है सिर्फ कहना। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। माय डियर फ्रेंड, कभी मत सोचना। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ कह सकता है तो वो है शब्द। हम शब्दों के सिवा किसी को कुछ नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या? नो। लोगों ने कहा है कि हम शब्दों के सिवा किसी को कुछ नहीं कह सकते, पर एक इंसान ने बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया। द बेस्ट कॉमेडियन एवर, मिस्टर चार्ली चैपलिन। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, लोग कहते हैं 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र है, बच्चों की आमदनी पे खाने की उम्र है, पर एक इंसान आज 74 साल का होने के बावजूद सिंगल हैंडेड मूवी रन करता है, और किसी के बाप के रोल में नहीं, फ्रंट लाइन हीरो के रोल में, और लोगों से बोलता है बुढ़ा होगा तेरा बाप। इज नन अदर देन मिस्टर अमिताभ बच्चन। 74 साल की उम्र में। लोग कहते हैं अगर आपको कामयाब होना है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक 16 साल का लड़का अपना पहला क्रिकेट मैच खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ बिना एक्सपीरियंस के, और आज उसे हम द गॉड ऑफ क्रिकेट मिस्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं एक अकेले इंसान कोई बदलाव नहीं ला सकता। एक अकेले इंसान ने ब्रिटिश सरकार को इंडिया से उठा के बाहर फेंक दिया। द फादर ऑफ नेशन मिस्टर महात्मा गांधी। माय डियर फ्रेंड, लोग तो कहते हैं और लोग कहते रहेंगे। मेरी गली के नुक्कड़ पे 4 लड़के खड़े हो जाते हैं सारी जिंदगी, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उनकी इसी चीज में गारत हो गई जिंदगी। कबूतर पे कबूतर बैठे रहते हैं। मेरे से बोला एक इंच में एक तरह, ये जैसे तेरा मन नहीं करता ये नीली पीली करने का, मेरा करता है। मैंने कहा बहुत करता है, मैं वेस्टीज में करता हूं, नीली वाली मर्सिडीज तेरी, पीली वाली मर्सिडीज मेरी। मजा इसमें, तो रिजेक्शन से नहीं डरना है। एंड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, ऊपर वाले का, अपने अप्लायंस का, अपने सीनियर का खुशकिस्मत हो कि आपके अप्लायंस आपके लिए सक्सेस सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे हैं, राकेश जी, जितने भी लोगों ने, संजय सर के आशीर्वाद से जो यहाँ पे हो पा रहा है, माय डियर फ्रेंड, पसीने सूख जाते हैं ऑर्गेनाइज करने में। सिस्टम ये सब एक दिन में नहीं होता है, प्लानिंग चलती है 1 महीने पहले से। यू शुड बी थैंकफुल टू योर अप्लाई कि आपके लिए इतने बड़े बड़े सेमिनार, सीएनटी मीटिंग्स फ्री में, जिस हॉल में आप बैठे हो, इस एसी में आप बैठे हो, इसके अलावा आप सीएनटी जब लेते हो उसके कितने चार्जेस होते हैं, सोच के देखिए। अगर आपके अप्लाइंग ने कोई पे लिया है तभी उन्हें गेन हो रहा है, और जब तक आप पे नहीं लोगे आपको भी कोई गेन नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है थैंकफुल रहना। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। किसी की कभी कोई मदद कर सकते हो, 5 रुपए 10 रुपए मत ना दो तो कुछ खिला दो, ये सारी चीजें आपके पास घूम फिर के वापस आती है। हमेशा हर कामयाब इंसान अपनी सफलता का क्रेडिट दूसरों को देता है और नाकामयाबी का खुद पे रखता है। आप कभी शाहरुख खान का इंटरव्यू सुनना, कहता है मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि आप जैसे लोगों ने मेरी फिल्में जाके देखी है, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी। अमिताभ का देखो, आप किसी का भी देखो। सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा थैंकफुल रहो। जीता जागता नर्क देखना चाहते हो तो किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। आज आपको ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए और सही सलामत दिए हैं, काम कर सकते हो, तो बहाने क्यों मार दो। एक दिन जब ये सारी चीजें छीन लेगा ना, तब बहाने मारना। अभी बहाने मत मारो। मेरे दोस्तों को आदत थी मजाक बनाने की, मजाक बनाते बनाते मजाक बन के रह गए। मुझे आदत थी पैसा बनाने की, पैसा बनाते बनाते पैसा बनाना आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट। आपकी हैबिट क्या है कि ब्लेम गेम खेलना, कि मेरे अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, उसने सपोर्ट नहीं किया। अरे सर, एक अकेला हीरा होता है जो चमकता है, राइट? एक अकेले आप हो जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। हम सब आपको कुएं के पास ला सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। मेरी बातें आपका जिंदगी तभी बदल सकती है जब इन बातों को आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। सो हमेशा थैंकफुल रहेंगे। और लास्ट में बस एक चीज बोलना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड, अगर इंडिया में रह के हम नेटवर्क का फायदा नहीं उठा पाएंगे तो कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडिया सुपर पावर होने जा रहा है। पूरे दुनिया की 600 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 130 करोड़ भारत की है। वॉलमार्ट जैसा बड़ा बड़ा ब्रांड, सैम वॉलमार्ट जिसके मालिक है फॉर्च्यून 500 की नंबर 1 कंपनी, वो इंडिया में आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? टीवी पे आपने चर्चाएं सुनी होंगी, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी गवर्नमेंट का जो उन्हें इंडिया में नहीं आने दे रहे। बहुत बड़ी रिटेल मार्केट को वो खत्म कर देंगे और वो इंडिया में आ गए, यहां का पैसा बाहर ले जाएंगे।
और फिर आप अपने देश को कैसे बोलोगे सोने की चिड़िया। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज ने वो प्रण उठाया कि हमें वर्ल्ड में आगे जाना है, दुनिया में आगे जाना है। 600 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ भारतीय हैं। क्या 1500 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो नहाते हैं, जो चाय पीते हैं, जो पेश करते हैं? 130 करोड़ में 1500 लोग ऐसे मिल गए तो 2 लाख का चेक हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे हंसी आती है जब ये बोलते हैं सर टेस्ट नहीं है। हंसी आती है। इंडिया में हर चीज की कमी हो सकती है, लोगों की कमी नहीं है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोग, बहुत लोग हैं यहाँ पे। आप सोच के देखो, मुझे हंसी आती है जब मैं टीवी देखता हूं। 130 करोड़ का भारत 33 करोड़ के अमेरिका से कहता है 20 करोड़ के पाकिस्तान को समझा लो। अरे भाई साहब, एक दिन हम सब सुबह फ्रेश होने चले गए ना इंडिया वाले, तो वो नक्शे से मिट जाएगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, इतने लोग हैं यहाँ पे। और भारत को पूरे विश्व में मदरलैंड बोलते हैं, भारत माता। आपने कभी सुना ऑस्ट्रेलिया पापा, अमेरिका मम्मी? ये मदरलैंड है। आज बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल ले लो, जैगुआर ले लो, पेप्सी ले लो। तो जब बड़ी बड़ी कंपनी में, मैं माइक्रोसॉफ्ट में 45% भारत के बेटे बेटियां हैं। मैं ये सोचता हूं जिस दिन भारत माता ने बुला लिया सारी विंडो खुलना बंद हो जाएंगी, आधे से ज्यादा भारतीय पड़े उसमें। सोच के देखो, अब जब हर चीज में भारत नंबर 1 है, तो बालीगंज ने भी एक सपना लिया, वेस्टीज इंडिया में तो नंबर 1 बन चुकी है, अब विदेशों में भी नंबर 1 बनना है और वर्ल्ड में भी नंबर 1 बनना है। तो माय डियर फ्रेंड, हम एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। तैयार है? यस और नो? एक लास्ट में बस 1 मिनट की मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं सर, और ये वीडियो से आप सीखना और देखना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। मुझे बहुत मोटिवेट करती है ये वीडियो, क्योंकि हर एक इंसान अगर कुछ बड़ा करता है तो सबसे पहला स्टेप उसे लेना पड़ता है। बड़ा करने से पहले बड़ा सोच